देश की युवा पीढ़ी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेरी वार्म वेलकम टू मिस्टर कुलभूषण बलूनी जी, जिन्होंने हमें आईआईएम के इस विशाल कैंपस पे बोलने का मौका दिया और आप सबके बीच एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नागरिकता की जिम्मेदारी है, इस पे हमें प्रस्तुत होने का एक अवसर प्रदान किया। दीपक जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, चीफ दीपक रावत जी, कमिश्नर कुमाऊं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आकांक्षा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और चंद्रशेखर जोशी जी, जो हमने वक्ताओं के रूप में बुलाए। इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग कॉलेजों में जा रहे हैं, युवा को कुछ एजुकेट तो आप कॉलेज में हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि सोशल मीडिया आपकी जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट पल जो हैं उसको बर्बाद कर रहा है। प्रोडक्टिव चीजों में लोग कम लग रहे हैं और अनप्रोडक्टिव में जाते हैं। इसलिए हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है और स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं। आईआईएम को हमने इसलिए चुना क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है, यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है, वो एक टफ सिलेक्शन लेके यहाँ आते हैं और आपके द्वारा शिक्षा का प्रसार जो होगा वो जिस शहर से आप आते हैं, जिस कस्बे से आप आते हैं और जिस सिटी से आप आते हैं, वहां पर आप लोग और युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको अमर उजाला के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। देश 75 साल पहले आजाद हुआ था। आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश जब आजाद हुआ था तो उसके लिए, आजादी के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। एक आंदोलन की शुरुआत हमने भी की जिसका नाम था अमर उजाला। जब आजादी मिली थी, निर्धनता थी, गरीबी थी, हम लोग भी संसाधनों के अभाव से जूझ रहे थे, लेकिन हमारे पास एक विश्वास था, हमारे पास एक संकल्प था। देश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका अदा करने के लिए हमने जनता की आवाज बनना तय किया और आगरा से 18 अप्रैल 1948 को हमारे फाउंडर द्वारा अमर उजाला का पहला एडिशन प्रकाशित किया गया। आप लोगों का विश्वास हमें मिलता गया, आप लोग का प्यार हमें मिलता गया और आज हम इंडिया के सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़पेपर के रूप में आपके सामने विद्यमान हैं। इस कार्यों को आगे बढ़ाने का काम अपने फाउंडर के बाद उनके सिद्धांतों पे चल के श्री अतुल माहेश्वरी जी ने किया और 25 साल पहले गढ़वाल एडिशन और 19 साल पहले कुमाऊं एडिशन के साथ हमने उत्तराखंड में प्रवेश किया और जन्म से, जिस दिन से हम उत्तराखंड में आए हैं, वी आर एट लीडरशिप पोजीशन। हमारे पास 55% मार्केट शेयर है एंड इन आर अदर न्यूज़पेपर आर इन 45%। फल है कि हमें आपने हमेशा सड़कों पे रखा, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है न्यूज़पेपर छापने के अलावा हम समाज के लिए क्या कार्य कर सकते हैं। आज श्री राजू माहेश्वरी जी के द्वारा बहुत सुचारू रूप से अमर उजाला को चलाया जा रहा है। आज अमर उजाला को न्यूज़पेपर के रूप में ही नहीं जाना जाता, उसे सामाजिक सरोकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक सरोकार के कार्य हम लोग करते हैं, जैसे कि जिसमें सबसे प्रमुख है हमारा अपराजिता, जिसके अंतर्गत हम निर्धन महिलाएं जो होती हैं, कमजोर वर्ग की महिलाएं जो होती हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कार्य करते हैं। गरीब परिवारों को मेडिकल सुविधाएं देते हैं, दवाइयां मुफ्त वितरित की जाती हैं और निर्धन प्रतिभावान बच्चे जो होते हैं, जिनको एडमिशन बड़े उनके यहाँ पास प्रतिभा होती है, एडमिशन नहीं मिल पाता है, उनके लिए हम स्कॉलरशिप का भी हर साल एग्जाम कराते हैं और इसी बार नवंबर में हुआ था, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। ये कार्यों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन अगर आज हम यहाँ आए हैं, ये भी हमारा एक सामाजिक सरोकार का कार्य है, क्योंकि हम उस युवा पीढ़ी का जो इम्पोर्टेंट टाइम है, जो उसका समय बर्बाद हो रहा है, उसको हम बचाना चाहते हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक वार है। आप इसको प्रोडक्टिव में यूज कर लोगे तो आपका कैरियर बच जाएगा, अनप्रोडक्टिव में यूज करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जो नींव आप रख रहे हो, कल आपको देश भी चलाना होगा।
आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी से अलग, अखबार से अलग ये बीड़ा उठाया कि हम युवाओं के बीच जाएंगे और अपनी बात रखने का एक प्रयत्न करेंगे। इसी कड़ी में हमने अपने बीच कुछ विद्वान वक्ताओं को बुलाया है। बलूनी सर को आपने सुना, रोज सुनते हैं, हमें आज सौभाग्य मिला उनको सुनने का। मुझे विश्वास है आप उनके वचनों को सुनेंगे जो हमारे विद्वान वक्ता हैं और आत्मसात करेंगे। थैंक यू।